हमारे साथ बात करेंगे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, अगर बात की जाए सेवा, सुरक्षा, सुशासन, क्या देखेंगे? देखिए, योगी सरकार ने जो सेवा का काम किया, सुरक्षा का काम किया और सुशासन का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में जो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जो सेवा सरकार कर रही है, वो बेमिसाल है। चाहे वो गांव, गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, उद्योगों का उत्थान, इन सब के लिए जो कुछ किया वो एक बेमिसाल है। और ऐसे ही सुरक्षा की दृष्टि से आज एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। माफिया इलाका छोड़ के भाग गए हैं, या अगर उन्हें टकराने की कोशिश की है तो टकराने का उनको अंजाम भी मिला है। इसलिए एक जिन माफियाओं से उत्तर प्रदेश की जनता दहशत में थी, आज वो जनता उनके चेहरे, दहशत भरे चेहरे को देखने के लिए निकलती है। यह स्थिति हो गई है। मुख्यमंत्री योगी यानी जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, लेकिन अगर उच्च शिक्षा विभाग, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग आपके पास है, अगर शिक्षा तमाम जो विपक्ष है वो लगातार जो हमलावर रहा है कि शिक्षा विभाग में तमाम जो अगर कमियों की बात की जाए, तमाम सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है। देखिए, ये सर्वविदित है इस बात को कि इससे पहले की सरकारें, जो हुक्मरान सत्ता में एक नारा देकर आए थे कि आप हमको वोट दें, सत्ता दें, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी शिक्षा क्षेत्र का, किसी प्रदेश की या देश की नहीं हो सकता जो उत्तर प्रदेश का था। यानी एक बंटाढार और पटवारा प्राप्त हुई शिक्षा व्यवस्था माननीय योगी जी को मिली थी। योगी 1 में उसको पटरी पर लाया गया, सुधार हुए। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश का क्या हो सकता है कि देश की आजादी को 70 साल से अधिक हो गए थे, लेकिन 6 कमिश्नरियां ऐसी थीं जहां कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। अंतिम छोर पर बैठे, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को उच्च शिक्षा मिले, ये मुहिम योगी जी ने चलाई। और उनके 8 साल के कार्यकाल में 8 नए सरकारी विश्वविद्यालय खुले हैं और 19 निजी विश्वविद्यालय और 9 अभी लूप लाइन में है, जो कि संचालन होने के अधिकार मिलना है, जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। चंडीगढ़ और जेएसएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खुले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे विस्तार की है। सर, अगर बात की जाए, क्योंकि 8 साल बेमिसाल, और अब क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने एक जो रोड मैप, एक खाका पूरी तरह से तैयार कर लिया है। जीत का जो लक्ष्य है वो भी तैयार हो चुका है। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। आपने विपक्ष अब उसका और कोई काम नहीं है अनर्गल प्रलाप करने के अलावा, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो हमारा नेतृत्व है, मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व, क्या ऐसा नेतृत्व किसी और के पास है? नहीं। उनका कृतित्व, जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे मोदी जी ने किए हो, चाहे योगी जी ने किए हो प्रदेश के अंदर, वैसा कृतित्व उनके पास नहीं है। वो तो, और तीसरा, एक दुर्लभ देवतुल्य कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये 3 का कॉम्बिनेशन फिर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के द्वार तक पहुंचाएगा। बेमिसाल रिकॉर्ड तोड़ सत्ता मिलेगी। तो आपसे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो युवा हैं उनको बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार काम भी कर रही है और 8 साल बेमिसाल रहे हैं। कैमरा रोहित विश्वकर्मा के साथ संजीव सिंह, MH न्यूज, लखनऊ।